हेलो, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में मैं ऐसा मानता हूं कि शायद जिन्होंने मेरे कॉल्स ध्यानपूर्वक सुन के लिए होंगे तो उन लोगों को अवश्य प्रॉफिट हुआ ही होगा। मार्केट आज चली, फिर भी मैं मानता हूं कि लड़खड़ाती चली, फिर भी अच्छी चली। देखिए, आज बैंक निफ्टी जो था वो 50,384 पे बंद हुआ। करीब 328 पॉइंट की इसमें तेजी रही और निफ्टी जो था वो 24,367 के आसपास बंद हुआ। उसमें भी करीबन 250 पॉइंट की तेजी रही। लेकिन ये दोनों ड्यूरिंग द डे अपने हाइस जो लगाए थे आज के दिन ये दोनों ने उनको क्रॉस नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि अंडरटोन में अभी भी कुछ ना कुछ पैनिक है। देखिए, बैंक निफ्टी 50,707 तक गया था और निफ्टी 24,419 तक गया था, लेकिन बंद जो हुआ वो इस दोनों आज के टॉप से नीचे ही बंद हुआ है। अभी देखिए, फ्राइडे फैक्टर था तो मैंने बताया था कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता भाव जो है वो ड्यूरिंग द डे जितने तो नहीं रहेंगे, तो ऐसा ही हुआ है। टॉप से काफ़ी ये करीबन मैं आपको बताऊं 370 to 80 पॉइंट डाउन हुआ था बैंक निफ्टी, और ये भी करीब 100 पॉइंट के आसपास या इससे थोड़े कम पॉइंट के आसपास डाउन गया आफ्टर 3 PM फैक्टर। तो अभी हमारी बात जो गया वो गया, सो छोड़ दो वो बात, ये शेयर बाजार में तो ऐसा ही है। लेकिन मंडे को क्या हो सकता है, देखिए मंडे को क्या हो सकता है, ये हमारा मेन टॉपिक होना चाहिए। तो देखिए, मंडे को ही बाजार में तेजी रहेगी। ये मेरा असेसमेंट ये कहता है कि मंडे को बाजार ऊपर ही रहने वाला है। आज डाउ जोन्स और नास्डॉक दोनों मॉडरेट हाई चल रहे हैं, थोड़े से बड़े हुए हैं, और गिफ्ट निफ्टी करीबन 45 पॉइंट के आसपास बढ़त के साथ चल रहा है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी दिखाता कुछ है और करता कुछ और है। लेकिन कुछ ऐसी खबरें आई है फिलहाल राइट नाउ, इसके बाद क्या होगा, कल संडे सैटरडे को क्या होगा, संडे को कौन सी खबर आएगी ये पता नहीं है। लेकिन मैं अगर अब की बात करूं तो देखिए, भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, हमारा जो विदेशी हुंडियामन का जो भंडारा है, वो कमाल का हुआ है, कमाल का। जो अक्टूबर 22 में हमारा भंडार लोएस्ट हो गया था, अक्टूबर 22 में कितना, करीबन 524 बिलियन डॉलर के आसपास, और अब कितना हुआ ये, मतलब लास्ट 2 अगस्त के दिन, अभी इसके लेटेस्ट फिगर आएंगे 9 तारीख के आसपास, वो आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल वो जो है हमारा फॉरेक्स रिजर्व, दैट इज 675 बिलियन US डॉलर। ये बहुत ही अच्छी बात है, बढ़िया बात है, और फॉरेक्स का बढ़ना वो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा टॉनिक माना जाता है। तो इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो भी आ रहा है। तो लगता है कि आने वाले दिनों में या 9 तारीख को शायद ये और भी बढ़ सकता है हमारा
विदेशी हुंडियामण का भंडारा बढ़ सकता है। अच्छी बात है। और दूसरी बात, सोमवार को आपको रेलवे सेक्टर पे पैनी नज़र रखनी है। इसके शेयर बढ़ेंगे रेलवे सेक्टर के, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेस दिया है, एम्फेसाइज किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो रेलवे का भी इन्होंने काफ़ी विकास किया है। मोदी जी की सरकार में रेल सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट किया गया है और खुद हमारे चहीते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। तो इस प्लान के तहत आज की कैबिनेट मीटिंग में करीबन 24,600 करोड़ के 8 न्यू रेलवे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए मतलब इसको मंजूरी दे दी गई। ये 8 में से 3 प्रोजेक्ट उड़ीसा में है और ये सब प्रोजेक्ट 14 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे, 7 स्टेट के, मतलब 7 राज्यों के 14 जिलों को ये प्रोजेक्ट कवर करेगा। और इसमें काफ़ी फ़ायदा हमें हो रहा है। 64 न्यू रेलवे स्टेशन बनेंगे और हमारी जो अजंता केव्स है, जो कि यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स में जिसको स्थान मिला हुआ है, उसको भी रेलवे लाइन से कनेक्ट किया जा रहा है टूरिज्म के बढ़ावे के लिए। तो ये जो बात है वो बात दर्शाती है कि सोमवार को रेलवे सेक्टर के शेयरों में तेजी बन सकेगी और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो शेयर है उस पर आप नज़र रखिएगा। बाकी जो IRCTC है या मान लीजिए रेलटेल कॉरपोरेशन है, रेल विकास निगम लिमिटेड है, ये सब शेयर भी है, लेकिन इसमें जो कम बड़े हैं उसको आप मंडे को परचेस कर सकते हैं एट द ओपनिंग ऑफ द मार्केट, क्योंकि दिन के दौरान इंट्राडे में रेलवे के शेयरों में आपको मुनाफा हो सकता है। और देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि क्योंकि अभी हम फेस्टिव सीजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फैशंस और लाइफस्टाइल्स के शेयर में बढ़ोतरी होगी। मैंने मेरे लास्ट शायद कल वाले वीडियो में भी ये बात बताई है और आदित्य बिरला फैशन का मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया है। देखिए, ट्रेंड जो था, उसमें करीबन 11.18% का इजाफा हुआ और उसका भाव अभी चल रहा है 6,275 रुपीज़। तो ये चीज़ें क्या बताती है कि ऐसे जो शेयर है लाइफस्टाइल के, उसमें बढ़ोतरी होगी और न्यू एज शेयर्स जितने होंगे उसमें भी बढ़ोतरी होगी। आज आपने ओला इलेक्ट्रिक को देखा, उसका आज लिस्टिंग हुआ और धड़ाम सी 20% की सर्किट लग गई। 76 के ओरिजिनल प्राइस पे दिए गए इन शेयरों का दाम आज ओवर 91 रुपीज़ थे और कोई ले नहीं पाए। करीब 15 करोड़ शेयर के सौदे बायर्स साइट में ही थे, कोई लेवा उसमें कोई बीच वाली आई ही नहीं। तो सोचिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के रिलेटेड ये शेयर है जो कि न्यू इंडिया का ही स्टॉक माना जाता है। तो आप ऐसे शेयरों को ढूंढे, जैसे जोमेटो है, अरे इवन पेटीएम भी है, आदित्य बिरला फैशंस है,
रेमंड है, और अब मॉनसून समाप्ति की तरफ जा रहा है धीरे धीरे, तो बाटा जो है उसका शेयर बढ़ेगा। टायर शेयरों में भी तेजी आ जाएगी। ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्योंकि मॉनसून खत्म हो रहा है तो टायर शेयरों में बढ़ोतरी होगी। ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट बनाने वाले जो है अच्छी कंपनियां, उसमें भी तेजी आएगी, क्योंकि लोग अपने अपने व्हीकल को अभी अच्छे से सर्विसिंग कराएंगे, कुछ स्पेयर पार्ट बदलेंगे। ट्रकर्स भी अपनी ट्रकों पर कुछ पैसे डालेंगे, टायर्स नए लेंगे। तो ये सीजनल जो साइकिल है उसके हिसाब से ये शेयर बढ़ सकते हैं। और आपको लेने के लिए जब मैं बोलूँगा तो एक नाल्को है, नाल्को, वो भी एक तरफ से हम माने तो वो स्पेस टेक्नोलॉजी का ही शेयर है। मरीन कम्युनिकेशन, स्पेस कम्युनिकेशन, इसमें ये कंपनी अपना योगदान देती है। इसको आप ले सकते हैं। 200 रुपये से नीचे वाला ये स्टॉक है, शायद 177 इसका भाव चल रहा है। इसको आप ले लीजिए, ऐसा मेरा मानना है। और फॉरेक्स रिजर्व की बढ़ोतरी, रेलवे के न्यू प्रोजेक्ट का डिक्लेरेशन, इसको अप्रूव किया जाना रेल मंत्रालय की ओर से, ये दो बातें। और तीसरी बात, डाउ जोन्स और नास्डेक में मामूली सी तेजी, और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी मामूली सी बढ़त दिखा रहा है। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे फॉरेक्स भंडार में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा मानता हूँ कि मंडे को भी बाजार गैप अप खुलेगा। और एक बात मैं आपको बताऊं जो कि हिस्टोरिकली होती आ रही है, इसको आप नोट करें कृपया, कि देखो 15 अगस्त को हमारा स्वातंत्र दिन है, और हमारा शेयर बाजार ऑलवेज हमारे स्वातंत्र दिन को सैल्यूट करता है। ऑलवेज आवर स्टॉक मार्केट सैल्यूट द नेशन ऑन आई डे फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल। तो अभी 15 तारीख नज़दीक है, तो मंडे से बाजार एक तरफा तेजी पकड़ेगा। और एटलीस्ट मेरा ऐसा मानना है कि 14 अगस्त तक तो इसमें कोई खास गिरावट आने की उम्मीद नहीं है। तो आप मंडे को बैंक निफ्टी और निफ्टी के ट्रेड भी आराम से ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में आप 50,200 का कॉल ले लीजिए मंडे को, और निफ्टी में 24,200 का ही लीजिए। देखो ये पहली बार ऐसा संजोग बन रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लास्ट 3 डिजिट सेम आता है, 50,200 और 24,200। ये कॉल आप लेंगे तो इसमें आपको मुनाफा होगा। लेकिन ये बात तो मैं हर टाइम हर वक्त आपको बताऊंगा कि सेंसेक्स को देखते देखते ही ये ट्रेड लेना है। बाजार खुलते ही आपको जंप नहीं कर देना है। थोड़ा बढ़ जाए तो बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि बाजार में अब लेने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेशन मार्केट गिरने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और ईरान इजराइल के मोर्चे पर भी कोई बड़ा डेवलपमेंट अभी तक नहीं आया है। टेबल स्टोरीज आ रही है टीवी चैनलों में, ज़्यादातर टेबल स्टोरीज है। और जैसे चैनल वालों को मालूम है कि भाई 72 आवर्स में अब वॉर होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और एक बात, आज यूएस इलेक्शन के
इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेट्स ट्रंप साहब ने बिल्कुल बता दिया है कि यूएस फेड में प्रेसिडेंट्स का वॉइस भी रहना चाहिए या तो बढ़ना चाहिए। मतलब अब अभी जो पोजीशन है उससे वो संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि यूएस फेड के डिसीजन में यूएस के प्रेसिडेंट्स का भी कुछ वॉइस होना चाहिए। तो ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि ट्रंप साहब ऐसा मानते थे कि रेट कट होगा, लेकिन नहीं हुआ। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये भी होता है कि यूएस फेड में अपनी मनमानी चलती है, बिकॉज उसको इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि वो प्रेसिडेंट या इसके आसपास के लोगों की बात भी नहीं सुनते। खैर जो भी हो, ये तो आने वाले दिनों की बात है। आप मंडे की तेजी को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार रहे और फिर रक्षाबंधन का त्यौहार भी आने वाला है, तो उसकी भी तैयारी करें, कुछ प्रॉफिट कमाएं ताकि आप अपनी बहनों को कोई बढ़िया गिफ्ट दे सके। और लास्ट में वही बात, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं दोस्त, नहीं बन रहे। आप कृपया मुझे इस सावन महीने के अंत तक 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने का मेरा जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करवाने में मेरी मदद करें। आज हो सकता है YouTube में स्टूडियो वगैरह अपडेट नहीं हो रहे हैं ठीक से, तो मेरे सब्सक्राइबर वैसे डेली 30 to 40 बढ़ते हैं, लेकिन आज 371 वाला अभी तक 371 ही दिखा रहा है। तो ये तो मुझे कोई टेक्निकल हिच लगती है। जो भी होगा मंडे तक पता लग जाएगा, लेकिन आप तो बस दबा के मेरे सब्सक्राइबर्स जुटाते रहे। ओके, आप सबको आ रहे वीकेंड के लिए शुभकामनाएं। आप अच्छी तरह से फैमिली के साथ कोई अच्छी पिकनिक मनाएं और अपनी सेहत का सब ध्यान रखें। गुड नाइट टू ऑल, थैंक यू।